5 सितंबर को पूरा देश डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शिक्षक दिवस के रूप में इसे मना रहा है। स्कूल और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। कहते हैं शिक्षक समाज को ज्ञान की रोशनी से रोशन करता है। ऐसे ही शासकीय प्राथमिक स्कूलों के छात्र छात्राओं के जीवन में रोशनी लाने का काम कर रही है टेकाड़ी घाट स्थित शासकीय स्कूल की प्रधान पाठिका सकून प्रधान। जिले के खैलांजी विकास खंड के टेकाड़ी घाट के शासकीय प्राथमिक विद्यालय की प्राचार्य सकून प्रधान ने शासकीय स्कूल और विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए अपने शासकीय स्कूल को निजी स्कूल की तरह तैयार किया है, जहां वह बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ ही LED स्क्रीन और कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से दक्ष कर रही है। वर्तमान यह स्कूल में कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक 63 छात्र छात्राएं यहाँ दर्ज है। पहले 3 शिक्षक यहाँ पदस्थ थे, लेकिन एक का स्थानांतरण हो जाने से प्रधान पाठिका का काम शिक्षिका सुकुन प्रधान के साथ ही एक पुरुष शिक्षक है जो कि स्कूल को संभालते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि शिक्षिका ने अपने निजी खर्चे से स्कूल की सूरत ही बदल डाली। आमतौर पर सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही बदहाल व्यवस्था, अनुशासन न होना, शिक्षक पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं देना, आराम फरमाते अध्यापक जैसे ख्याल मन में आने लगते हैं। लेकिन इस धारणा को बदलने की कोशिश सकून प्रधान ने की, जिन्होंने टेकाड़ी घाट गांव के बच्चों में शिक्षा की अलग जगाई। टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण और कबाड़ से शिक्षा के जुगाड़ ने शाला का परीक्षा परिणाम 93% तक पहुंचाया। सरकारी शिक्षिका की इस अनोखी पहल को हर कोई तारीफ कर रहा है। विशेष तौर पर नौनिहाल बच्चे के पालक भी शिक्षिका की सोच और स्कूल के सुधरे परिणाम से प्रसन्नचित्त है और वह अब निजी स्कूलों में न भेजकर बच्चों को शासकीय स्कूलों में भेज रहे हैं। बताया यह भी जाता है कि प्रधान पाठिका सकून प्रधान और शिक्षक निर्दोष चौधरी गांव के बच्चों को शिक्षित करने के लिए पालकों से सीधा संपर्क कर स्कूल में प्रवेश के लिए प्रेरित करते हैं। खास बात यह है कि सत्र 2023-24 के परीक्षा परिणाम भी 93% था, जिसने ब्लॉक के प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। अब स्कूल प्रधान पाठिका का लक्ष्य जिले में स्कूल को परीक्षा परिणाम में प्रथम लाना है। स्कूल में आधुनिकता के साथ LED स्क्रीन और कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। यही नहीं, शाला भवन को रंग रोगन से शिक्षण सामग्री तक की व्यवस्था की गई। शाला भवन के चारों ओर हरियाली का माहौल स्कूल के प्रकृति से जुड़े हुए होने का एहसास कराते हैं। पीने के पानी के लिए वाटर फिल्टर की व्यवस्था, गर्मी से निजात दिलाने के लिए हर कमरों में पंखे की व्यवस्था की गई। पढ़ाई का सिलसिला जारी रहे, बच्चे यानी इधर उधर ना हो, उन्होंने अपना ही काम करते रहे। हाँ, वो अपना ही काम करते रहे, यानी अपना पर्टिकुलर वो किसी मतलब उससे नहीं है ना। तो ये का उज्ञान चित्र की मेरी ध्वनि ध है, उस पर घेरा बनाइए ध धनुष का अब देखो यहाँ पर अंतिम, अब यहाँ पर है जिस चित्र की अंतिम का मतलब आखिरी, जिस चित्र की अंतिम ध्वनि ख है उस पर घेरा लगाना है। सब पहले क्या लिखा है वहां पर क ल स, यानी बीच का क्या आया ल, बीच का क्या आया ल आया। ये हमने ये गत्ते से ही बना लिए, ये रखने के लिए ये कबाड़, ये भी ऐसे पीने पड़े हुए थे, सब उठा के ला के और ऐसा जो है इसको रख दिया। यहाँ पर पिछले वर्ष जो है हमारे यहाँ 75 बच्चे थे, उसमें हमारा ब्लॉक में नंबर 1 पर स्कूल रहा है और अभी 63 बच्चे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी हम अपने स्कूल को जो है वो प्रथम श्रेणी में रखें। जिले में हम लाने का सोच रहे हैं और यहाँ पर हमें पालकों का बहुत अच्छा सहयोग है। हम लोग जो टीवी के माध्यम से भी पढ़ाते हैं और नए कबाड़ से जुगाड़ में भी हम लोग यहाँ पर अपने बच्चों को TLM बना करके शिक्षा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं, हम लोग 2 ही शिक्षक हैं और हमसे जितना हो सक रहा है हम प्रयास कर रहे हैं और हम आने वाले समय में भी यही चाहते हैं कि हमारा काम, हम शिक्षक हैं और शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वो एक समाज का, कहा जाता है कि एक आईना होता है और समाज को दिशा देने का काम करता है। तो हम समाज में इन बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो देश के काम आ सके और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में गरीब बच्चे आते हैं, प्राइवेट स्कूलों में उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं वो पालकों के पैसे दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग कबाड़ से जुगाड़ और पालकों के मतलब सहयोग से ही हम लोग जो है प्राइवेट स्कूलों में जैसी शिक्षा नहीं दी जा रही है हम वैसे शिक्षा दे जा रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो हैं लेकिन उनका नंबर नहीं लगा, इसका मतलब ये है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है। बस ये है कि हमें पालकों का सहयोग चाहिए और हमें समाज का सहयोग चाहिए
और अगर हमें इन सब अगर सहयोग मिलता है तो निश्चित तौर पर सरकारी स्कूल पीछे नहीं है और शिक्षक भी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे जो है वो आगे रहें, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। हम लोग यही हमेशा कोशिश में रहते हैं।